नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। और दोस्तों, सावन का महीना उतना ही पवित्र होता है जितना कि गंगा का जल होता है दोस्तों। लेकिन शिवलिंग पर औरतें ये गलती बिल्कुल ना करें। यह महीना महादेव का होता है और ये सावन के जितने भी दिन होते हैं वो महादेव की तरह ही खूबसूरत और पवित्र माने जाते हैं दोस्तों। अगर महिलाएं शिवलिंग पर यह गलतियां करती हैं तो हो जाती है उनके पति की मृत्यु दोस्तों। यह महीना भक्तों के लिए पूजा पाठ और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है और इस महीने को प्रेम का महीना भी माना जाता है दोस्तों, जिसमें प्यार की किलकारियां भी खिलती है और वातावरण सुगंधित हो जाता है दोस्तों। यह सावन का महीना भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। सावन का व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जो भक्त भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं दोस्तों। 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है और यह सावन 8 सोमवार का है दोस्तों। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 अधिक मास व्रत हैं दोस्तों। इसमें पुरुषोत्तम मास की वजह से 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे दोस्तों। पहला 10 जुलाई, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई और पांचवा 7 अगस्त, छठा 14 अगस्त, सातवां 21 अगस्त, आठवां 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में दोस्तों सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाले हैं, यानी कि 58 दिन, ना तो कम और ना ही ज़्यादा दोस्तों। भगवान आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं और यह शुभ संयोग पूरे 19 सालों के बाद पड़ा है दोस्तों। सावन का पहला व्रत 10 जुलाई और आखिरी 28 जुलाई को है दोस्तों। साथ ही साथ सावन के पर्व में शिव जी पर 3 चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं सावन के दिनों में कौन कौन से कार्य करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, सावन के महीने में सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर साफ सुथरा होकर आप पूजा पाठ करें और सावन में हरी सब्जी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सावन में हरी सब्जियां दूषित हो जाती हैं और यह आपके स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं दोस्तों। बैगन भी नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए और अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान जी आपसे नाराज हो सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भगवान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। सावन के दिनों में घर में रोना भी नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं दोस्तों। सावन के महीने में मांस मदिरा भी नहीं खानी चाहिए और ना ही प्याज लहसुन खाना चाहिए दोस्तों। सावन के महीने में घर में चारी चुगली आदि भी नहीं करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। और दोस्तों, साफ सफाई का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए दोस्तों, इससे पाप लगता है। और सावन के महीने में मीठे बोलने वाले व्यक्ति भगवान शिव को हमेशा प्रिय होते हैं दोस्तों। वह व्यक्ति धनवान बन जाता है क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं दोस्तों। सावन में भंडारा करें, गरीबों में कपड़ा आदि बांटें, भगवान शिव पल भर में ही धनी आपको बना देंगे दोस्तों। सावन में घर में आए गरीबों को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए और क्या पता उनके रूप में ही भगवान शिव भी हो सकते हैं दोस्तों। भगवान शिव किसी भी रूप में परीक्षा लेने के लिए धरती पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, शिव जी के पास में ये 5 चीज़ें कभी भी मत रखना, लगता है घोर पाप और भोलेनाथ हो जाते हैं नाराज। तो दोस्तों, पहला है जहाँ भी शिवलिंग हो वहाँ चप्पल जूता लेकर नहीं जाना चाहिए दोस्तों, इससे महादेव हो सकते हैं रुष्ट, क्योंकि दोस्तों चमड़े की चप्पल अशुभ होती है और इससे देव शक्ति नाराज हो जाते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर है मासिक धर्म के समय में कई महिलाएं बिना बताए मंदिर जाकर पूजा पाठ कर लेती हैं, तो ऐसे में इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। ऐसे में शिवलिंग को छूना घोर पाप माना गया है
और तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए, इससे घर में लड़ाई झगड़े, गरीबी, कंगाली आ सकती है। दोस्तों अब नंबर 3 है, शिवलिंग से ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए हमेशा शिवलिंग पर जलधारा बहना चाहिए। कई लोगों के घर में शिवलिंग होते हैं परंतु वह जल रोज नहीं डालते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। दोस्तों यदि आप जल नहीं चढ़ा सकते तो शिवलिंग भी स्थापित ना करें दोस्तों, इससे घर में विनाश होता है। और दोस्तों अब नंबर 4 है, तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में परेशानी आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अब नंबर 5 है, किसी भी मंदिर में मांस मदिरा खा के कभी भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों इससे घोर पाप मनुष्य को लगता है। यदि शारीरिक रूप से आप गंदे हैं तो भी नहीं जाना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाकर भी नहीं जाना चाहिए मंदिर में। दोस्तों इसे घोर पाप माना जाता है और वह स्वयं के ऊपर संकट लाते हैं और वैसे लोग नरक जाते हैं। दोस्तों साथ ही ऐसा फल सावन में नहीं खाना चाहिए। तो पहला है दोस्तों, उधार करके फल नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। दूसरा है दोस्तों, पड़ोसियों से मांगकर कभी भी फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे व्रत झूठा हो जाता है। और ईश्वर के शरण में आने पर झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों और नाशपाती का भी सेवन सावन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नाश करने वाला फल माना जाता है। दोस्तों साथ ही सिंघाड़े के आटे की रोटी भी नहीं खानी चाहिए और पुराने आटे भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत भंग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पुराने आटे में घुन आदि आ जाते हैं, जिसे खाने से मांस का सेवन होता है और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के समान है। दोस्तों 5वां है, ऐसी महिला और पुरुष को सावन का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहला है, पति पत्नी को सावन का व्रत रखना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु दोस्तों इससे पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं और 7 जन्मों का साथ भी इन्हें मिल जाता है। और जो हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार शादी नहीं करता वह व्रत ना रखे। दोस्तों पहले आप 7 फेरे पूरे विधि विधान के साथ ले लीजिए, तभी आप इस व्रत को कर सकते हैं। वह व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान शिव कभी पसंद नहीं करते और उनकी पूजा आराधना स्वीकार भी नहीं करते। यदि आपका मन सच्चा है तो आपकी पूजा भगवान शिव अवश्य ही स्वीकार करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर कोई प्रेमी जोड़े एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे से दूर रहते हैं, उनकी पूजा भी भगवान शिव कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों अब नंबर 4 है, शास्त्र कहते हैं एक वैश्य की पूजा कभी भी भगवान शिव स्वीकार नहीं करते और यह शास्त्रों के विरुद्ध माना गया है। दोस्तों यह पाप माना जाता है। अब नंबर 5 है दोस्तों, कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह पाप माना जाता है। या कोई गंदे व्यक्ति, गंदी महिलाएं गंदे विचार या उन्हें गाली देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान नरक में भी स्थान नहीं देते। और दोस्तों नंबर 6 है, कुंवारी लड़कियां यह व्रत अवश्य करें अगर इस सावन के व्रत में, इस सावन के माह में वह व्रत रखती हैं तो उन्हें महादेव जैसा पति प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको सावन में यह संकेत मिलते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं, तभी आपको यह संकेत मिल रहे हैं। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों पहला है बैल, अगर आपके घर के द्वार पर बैल आता है तो यह नंदी महाराज जी का प्रतीक होता है। नंदी महाराज को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर आए बैल तो समझ जाना कि आपके घर में भगवान शिव जी आने वाले हैं और आपकी भक्ति से भगवान शिव जी प्रसन्न हैं। दोस्तों आपको धनी होने से कोई भी रोक नहीं सकता और आपके घर अब खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों नंबर 2 है, यदि सपने में भगवान शिव जी दिखाई दें तो परेशानियों का अंत होता है और यह संकेत है कि आपकी भक्ति से भगवान जी प्रसन्न हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाने वाले हैं।
तो दोस्तों अब नंबर 3 है, अगर आपके घर में नीलकंठ आ जाए तो इसे मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव जी के प्रतीक माने जाते हैं और अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि राम जी ने नीलकंठ के दर्शन के बाद रावण पर विजय पाया था। और नंबर 4 दोस्तों, यदि आपके घर में काले सांप निकल आए तो यह शिव जी के आने का संकेत है। इसे ना मारें, जिसकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, तभी किसी के घर में ऐसा संकेत देते हैं। दोस्तों अब नंबर 5 है, सोमवार के दिन यदि डमरू की आवाज़ या फिर घंटी की आवाज़ आपको सुबह सुनाई दे तो इससे आपके जीवन में बहुत ही शुभ होने वाला है और यह भगवान भोलेनाथ का संकेत है, जिससे आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे और आप खुशियों से परिपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।